ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 11वां अध्याय, 9वां अपराध है। हरिनाम जप को शुभ सकाम कर्म के बराबर समझना। अन्य शुभ कर्मी करे त्यजिया उपाय, उपेय परम भाव चरम आश्रम। Abandoning material pious deeds, at the end he takes shelter of ecstatic love for Lord Krishna. साधु संग नाम लेते जड़ बुद्धि जाए। जड़ बुद्धि आश्रय, जड़ बुद्धि होने से कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम का जप भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए कर सकता है, लेकिन साधु संग में आने से उसका जड़ बुद्धि जब नष्ट हो जाएगा, चिन्मय बुद्धि विकसित हो जाएगी, असली बुद्धि प्राप्त करेगा, तब वो भगवान के नाम का आश्रय शुद्ध रूप से करना प्रारंभ करेगा। और अनर्थ जब नष्ट हो जाएंगे तो जो है परम भाव चरम आश्रय, इट टेक्स शेल्टर ऑफ ecstatic love for Lord Krishna. किंतु नामाश्रयी जना नाम नाही त्याजे, नामेर शुद्धता मात्र सिद्धि काले भजे। However, a person who takes shelter of the holy name never abandons the holy name. When he attains perfection, he attains pure chanting. So, ये दूसरा डिफरेंस है। ये जो अन्य शुभ सकाम कर्म है, मीन्स उपाय जिनको बोला गया है, साधन बोला गया है, तो उसमें एक तो जड़ाश्रित होते हैं। पहला कल हम लोग चर्चा किए जड़ाश्रित। जड़ाश्रित मतलब कि भौतिक चीजों पे, भौतिक परिस्थितियों पे वो निर्भर करता है। और दूसरा है कि उसका जो लाभ है वो भी भौतिक स्तर तक का होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन भगवान का नाम हालांकि साधन बन के, उपाय बन के आता है कृपा करके, लेकिन वास्तव में भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होने के कारण ये चिन्मय होता है, आध्यात्मिक होता है, जड़ाश्रित नहीं होता है। जड़ यानी किसी भी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर नहीं करता है। और इसका जो रिजल्ट है, जो फल है, वो वास्तव में नाम ही है। और भगवान आध्यात्मिक रिजल्ट प्रदान करता है। तीसरा चीज है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नामाश्रय जन होते हैं वो नाम को कभी त्यागते नहीं। जैसे अन्य जो शुभ सकाम कर्म करने वाले लोग होते हैं, जैसे किसी ने यज्ञ किया, व्रत किया, तो उसको उसका लाभ मिल गया, एक बार परिणाम मिल गया, तो उसके बाद वो उसको त्याग देता है। उनको जो मिलना था मिल चुका है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो एक बार डिग्री मिल गई तो फिर वापस से थोड़ी ना कॉलेज में जाएगा पढ़ने के लिए, उसको छोड़ देता है, त्याग कर देता है। हाँ। उसी प्रकार से शुभ सकाम कर्म भी इसी तरह से है, कर्मकांडीय कार्य जो है, वो उसका दीक्षा होता है, दीक्षांत समारोह होता है, दीक्षांत भी होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, दीक्षा ही बस होता है, दीक्षांत कभी नहीं होता है। तो नाम जप करने वाला शुद्ध नाम को, यानी नाम को साधन के रूप में कार्य करता है। नाम हरिनाम प्रभु कृपा करके साधन बनते हैं। लेकिन जब सिद्धि को प्राप्त करता है भक्त, तो नाम को छोड़ता नहीं, क्योंकि नाम जो है सिद्धि की अवस्था में भी नाम जप करता रहता है।
अन्य शुभ कर्म हैते अति विलक्षण, ना मेरा स्वरूप या अपूर्व लक्षण. In this way, the chanting of the holy name is different from material pious deeds. The holy name has wonderful transcendental qualities. इसलिए भगवान के नाम का जो जप है वो अन्य शुभ कर्म से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग. भगवान के नाम का अपूर्व लक्षण हैज वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी. भगवान के नाम जप में, भगवान के नाम में बहुत ही दिव्य गुण होते हैं. साधना दसाय जय विलक्षण ज्ञान, गुरु कृपा है ते हया वेदेरा प्रमाण. By the spiritual master's mercy, even at the time of sadhana, one may understand the wonderful glory of the holy name. This the Vedas confirm. कि सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं है. वहां तक पहुंचने के बाद तो हरिनाम शुद्ध नाम जो है प्रकट होता है, भगवत साक्षात्कार हो जाते हैं. लेकिन साधन के स्टेज में भी, साधन की स्थिति मतलब अभी भी हृदय में अनर्थ है, लेकिन वो सिंसियरली भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं. तो गुरु की कृपा से, हाँ, गुरु की कृपा से साधन के स्टेज में भी भगवान के दिव्य नाम को जप करने का जो महिमा है, अद्भुत महिमा है, उसको व्यक्ति समझ सकता है. साधन दशाए यही विलक्षण ज्ञान, गुरु कृपा है वेदेर प्रमाण. ये जो है वैदिक शास्त्र कंफर्म करते हैं इसके बारे में. यस्य देवे परा भक्ति तथा यथा देवे तथा गुरौ तस्यैव हि प्रकाशन्ते महात्मना. कि जिनको भगवान कृष्ण में जितनी श्रद्धा है, भक्ति है, उतनी मात्रा में जब गुरु को भी होती है, तो गुरु की कृपा से जो है प्रकाशन्ते महात्मा, समस्त वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाता है ऐसे भक्ति हृदय में, इवन इन द स्टेज ऑफ साधन. साधन दसाय जिनि एई ज्ञान ही, नाम अपराधी तिम्हा अति अर्वाचीन. If at the time of sadhana one does not understand the holy name's glory, one is a great fool and offender. अगर साधन भक्ति के स्तर पे भी कोई भगवान के नाम जप की महिमा को नहीं समझ पाता है, वास्तव में वो क्या है? वो अपराधी है. बिमा अति अर्वची, इज अ ग्रेट फूल एंड एन ऑफेंडर. मूर्ख तो है ही और अपराधी भी बन जाता है. भगवान के नाम की महिमा को ना जानने वाला भी. नाम की महिमा कैसे जानना है? गुरु की कृपा से जान सकता है. इसीलिए नाम जप, शुद्ध नाम या वास्तविक नाम जप अगर कोई करना चाहता है अपराध रहित होकर के, तो ही मस्ट टेक शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. शुद्ध प्रामाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के, उनका सेवा करते हुए, उनके मार्गदर्शन में रह करके नाम जप करना चाहिए. तभी कोई व्यक्ति साधन के स्टेज में भी भगवान के नाम की महिमा को समझेगा, और फिर ये जो है इतना मूर्खतापूर्ण अपराध नहीं करेगा. ये नौमा अपराध जो है सबसे मूर्खतापूर्ण अपराध है वास्तव में. अन्य भी अपराध हैं, महान अपराध है, एक से एक. सारे के सारे अपराध एक्चुअली में बहुत महान बड़े बड़े अपराध, सबसे बचना है. लेकिन नौमा अपराध तो ये जो है काफी मूर्खतापूर्ण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नाम जप की वैल्यू नहीं समझ रहा है. इसका मतलब उसको कुछ पता ही नहीं, बस जस्ट मैकेनिकली ही इज चैंटिंग. व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So in the form of the holy name, Lord Krishna has personally come to us to bestow his mercy. भगवान कृष्ण स्वयं व्यक्तिगत रूप में अपने नाम के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, भगवान कृष्ण अपने नाम के स्वरूप में खुद आए हैं हमारे ऊपर कृपा करने. दैट इज द मीनिंग ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण. अब अगर कोई ऐसे भगवान आए हैं और उन भगवान को आदर न दे, सम्मान न करे, ध्यान से जप न करे, और उनका इस्तेमाल करें कुछ भौतिक अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए, भगवान को इस्तेमाल करें,
तो इट्स अ ग्रेट इंसल्ट, बहुत बड़ा अपमान है। सो इससे बचना चाहिए। ओनली अ फुलिश डिवोटी विल डू दिस। फुलिश डिवोटी कौन है? जो कि जो प्रमाणिक गुरु के आश्रम में नहीं। इसलिए बोला गया है आचार्यवान पुरुषो वेदा, वन हु हैज एन आचार्य, वन हु possesses एन आचार्य, he knows the truth। आचार्यवान जैसे धनवान, ज्ञानवान। जो धनवान है वही गाड़ी बंगला ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। जो ज्ञानवान है वही बड़े बड़े जो है स्कॉलरशिप वगैरह वो प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से जो वास्तविक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान अगर है, तत्वदर्शी कौन बन सकता है? जो आचार्यवान है। आचार्य शुद्ध भक्त को जिसने पजेस किया है, हाँ, जो उनके आश्रय में, वो वास्तविक में रूप में ज्ञान रख सकता है। और ऐसा व्यक्ति कभी इस प्रकार का अपराध नहीं करेगा, स्वप्न में भी नहीं करेगा। भगवान के नाम का आश्रय बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक और बड़े सम्मान के साथ ध्यान पूर्वक लेगा। He will not commit the mistake of disrespecting the Supreme Lord in the form of His holy name। वो कभी भी भगवान का अनादर नहीं करेगा, उनके दिव्य नाम के रूप में जो भगवान आए। हाँ, जस्ट लाइक मान लीजिए अगर अचानक से आपके घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप दरवाजा खोल करके बस चुपचाप घर के अंदर चले जाएंगे? नरेंद्र मोदी आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, आपको बैठना है तो बैठ जाओ सोफा में। आप पानी को नहीं पूछेंगे, और कुछ ध्यान से वो आपसे बात करना चाहता है और आप अपने फोन में व्हाट्सएप पे चलाते रहेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी सामने बैठा है और आप मोबाइल फोन चलाएंगे और बीच बीच में किसी से बात कर लेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? नहीं, कुछ नहीं, वो नरेंद्र जी आए हैं, बैठे हुए हैं, तो वो तो वेट कर लेंगे, आपसे हम बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा करेगा क्या कोई? हाँ, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे ना, और बहुत खुश हो जाएंगे, और पूरा बाकी सारे काम को स्थगित कर देंगे। हाँ, सारे काम को छोड़ देंगे और सीधे उसके पास बैठ करके बातचीत करेंगे ना, पूरा सम्मान देंगे, सब अरेंजमेंट करेंगे। पानी लाओ, मीठा लाओ, सब कुछ लाओ। हाँ, आप आए हैं, आप बहुत कृपा किए हैं, कुछ खा पी करके जाइएगा आप, और फिर लंच अच्छे से बनाएंगे ना, बिल्कुल शुद्धता के साथ सब कुछ करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे तो एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री आया है बस, उसका क्या वैल्यू है भगवान के सामने? भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनर हैं, क्रिएटर हैं, मेंटेनर हैं, सब कुछ है। हाँ, और पंचवर्षीय योजना नहीं चलती, इटरनली भगवान है। सो इसलिए जब ऐसे भगवान आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, अपने नाम के रूप में वही भगवान व्यक्तिगत रूप में आ रहे हैं, तो हाउ मच अटेंशन वी शुड पे, कितना हमको ध्यान से नाम जप करना चाहिए। उस समय हमको और कोई विचार नहीं रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो भावपूर्वक नाम जप करना चाहिए, लेकिन ठीक है, शुरू की अवस्था में, साधन अवस्था में हमारे पास भाव नहीं है, अभी भाव का तो अभाव है, तो कम से कम श्योरिंग तो करना चाहिए। दैट इज द बेयर मिनिमम। रिस्पेक्ट अगर देना चाहते हैं तो कम से कम प्रोनाउंसिएशन, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण ध्यान से करना चाहिए, एक एक शब्द अच्छे से बोलना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। इतना तो करना चाहिए, दैट इज रिस्पेक्ट। ये पहला। और दूसरा, कि कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए उनसे कुछ। अभी प्रधानमंत्री आ गए सामने, बैठे नहीं, पानी पिए नहीं, और आप बोलना चालू कर दिए कि प्रधानमंत्री जी हमारे घर में ना पानी बराबर नहीं आता है, ये थोड़ा आप फोन घुमाइए तो इनको, म्यूनसिपल वालों को थोड़ा सा फटकार लगाइए कि हमारे घर में पानी बराबर भेजें। इलेक्ट्रिसिटी कटता रहता है और बिल जो है बड़ा बड़ा बिल बना के देते हैं, इसका कुछ करिए तो। तो कैसा लगेगा प्रधानमंत्री को? अरे मैं आया हूँ, पूरे देश का कंट्रोलर हूँ, और आप मेरे से छोटा सी चीज करवा रहे। ये तो भाई जाके इधर नगर सेवक को कंप्लेन कर दो ना, ये सब बात क्यों कर रहे हो मेरे से? मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। प्रधानमंत्री बोले कि प्रधानमंत्री आया है, वो आपसे मित्रता करना चाहता है, आपके साथ एक जो फैमिली रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उस उद्देश्य से आया है, एक लविंग रिलेशनशिप रखना चाहता है और आपके पास रेगुलर आना चाहता है। जब भी आपके उस स्टेट में आएगा तो बोला कि मैं आपके पास आऊंगा, आपके घर में रहूंगा और यहीं पे लंच वगैरह करूंगा, ये चाहता है। और आप अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं, थोड़ा सा पानी का वो
टंकी हो गई है, ऐसे ऐसा, ये सब फालतू बात हो जाएगी ना, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से कृष्ण परम भगवान है। हाँ, व्हेन ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, अपने नाम के रूप में जब भगवान आते हैं, सो कृष्ण हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करना चाहते हैं। ही वांट्स टू मेक रिलेशनशिप विथ अस, हमारे साथ एक लविंग रिलेशनशिप, प्रेममय संबंध बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। तो उनसे जब वो आते हैं नाम के रूप में, तो नाम जप करते वक्त ये थर्ड क्लास चीजें नहीं मांगना चाहिए कि मेरा जॉब लग जाए, मेरा पैसा निकल जाए, धंधा अच्छा हो जाए, बच्चे का विवाह हो जाए, बच्चे एग्जाम में पास हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, मन में शांति शांति रहे। ये सब नॉनसेंस। सॉरी, मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा उस तरीके से बोल दिया, लेकिन ये फैक्ट है। अगर हम ये इस पे विचार करेंगे तो हमको समझना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो इसीलिए आप सोचिए, जब इस प्रकार से कोई व्यवहार करेगा प्रधानमंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री इंटरेस्ट दिखाएगा इसके पास जाने के लिए? वो नहीं जाएगा, बोलेगा क्या मतलब, फिर फालतू चला जाएगा। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जो जप तो करते हैं, लेकिन मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं या कुछ भौतिक लाभ के लिए करते हैं, तो भगवान भी नाम को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नाम जो जप करते हैं वो केवल जो है अक्षर नाम है, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं नॉट शुद्ध नाम, अक्षर नाम, यानी बस अक्षर है वो। इसलिए उसमें टेस्ट नहीं आता। फिर व्यक्ति जो है नाम जब तो करता रहता है मैकेनिकली बहुत सारा, लेकिन फिर भी भौतिक आकर्षण बना रहता है। वही काम क्रोध लोभ अनर्थ पड़े रहते हैं हृदय में, कुछ फायदा नहीं होता है, रुचि नहीं विकसित होती है, विरक्ति नहीं आती, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो नाम जप कर रहा है उसमें कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण क्यों रहेंगे? जब आप रिस्पेक्ट नहीं देना चाह रहे तो कृष्ण क्यों रहेंगे? लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भगवान बहुत दयालु है, फिर भी भगवान अपना फोन नंबर दे के रखे हैं। ये हरिनाम जो है फोन नंबर मान लीजिए, अक्षर नाम। तो भगवान बोले हैं कि जिस जब जैसे ही आप चालू कर दोगे, मुझे रिस्पेक्टफुली आदर पूर्वक मेरे को बुलाना, तो मैं आ जाऊंगा। उसी नाम में भगवान है भी और नहीं भी है। तो जो डिसरिस्पेक्टफुली जप करते हैं, यानी आदर नहीं देते हैं, ध्यान से नहीं जप करते हैं, मैकेनिकली बस करते हैं, या भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के जप करते हैं, तो उसी नाम में भगवान अपने आप को नाम शब्द को छोड़ के चले जाते हैं। वहां पे नहीं रहते भगवान, उसको अक्षर नाम बोला जाता है, नॉट एक्चुअल नेम। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के गुरु से मार्गदर्शन में रह करके वापस से दृढ़ता पूर्वक ऐसे रूठे हुए भगवान को बड़े विनम्रता के साथ भीख मांगते हुए रोते हुए पुकारता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे भगवान कृपा करिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानतावश मैंने आपको जो है रूठ उठा दिया। अब मैं बहुत अपमान किया आपका, आप क्षमा कर दीजिए। आप परम भगवान हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप क्षमा कर दीजिए। अब मैं अच्छे से आपका नाम जप करूंगा पूरा रिस्पेक्ट के साथ, और आपसे कुछ ये सब फालतू बातें नहीं करूंगा आपसे मैं, और कुछ इच्छा नहीं रखूंगा आपका, केवल मैं प्रेम में सेवा करना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके वापस से आ जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब कोई जप करेगा, तो भगवान निश्चित रूप में, क्योंकि बहुत दयालु है और भगवान चाहते भी हैं हमारा उद्धार करना, तो वापस से आ जाएंगे नाम में। और जब वापस से भगवान जिस क्षण आएंगे ना, उसी समय आपको आभास हो जाएगा, ये शुद्ध नाम प्रकट हो जाएगा जीवा में। और फिर जो टेस्ट है डेवलप हो जाएगा। फिर ये सब चीजें नहीं आएंगी कि नाम लेते लेते बोर हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, भूख प्यास लग रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। भगवान का नाम प्रकट होते ही सारी अवस्था पवित्र हो जाती है। हाँ, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्यभ्यंतर शुचि। शुचि मतलब पवित्र हो जाता है व्यक्ति। लेकिन वन हैज टू, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब कृष्ण, जो कृष्ण का स्मरण करता है। तो स्मरण इज जरूरी, नॉट जस्ट श्रवण एंड कीर्तन। श्रवण कीर्तन इज द प्रोसेस, beginning process, but one has to raise himself to the stage of स्मरणम। स्मरणम का मतलब होता है कि भगवान को भावपूर्वक वो पुकार रहा है, विथ नो मटेरियल डिजायर्स, विथ नो इन अटेंशन, किसी भी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट नहीं, किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर नहीं, बड़े सम्मान पूर्वक बाकी अन्य चीजों कार्यों को स्थगित करके भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करते हुए ये कोई करेगा, तो निश्चित रूप में वो सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। भगवान उसके जीवा में के माध्यम से हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा भक्त जो है फिर नृत्य करता है, उसका हृदय नाचता है। हाँ, तो साधन दशाए यही विलक्षण ज्ञान, दिस इज द, तो साधन के स्टेज में ही ये वंडरफुल ग्लोरी जो है
कर लेना चाहिए। लेकिन जो नहीं समझेगा इस प्रकार की भगवान की दिव्य महिमा को, ही इज अ ग्रेट फूल एंड ऑफेंडर, और ऐसा ऑफेंडर फिर बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु धन्य कृष्ण पद न पाए प्रेम धन। तो बहुत जन्म जन्म तक जप करता रहेगा, उसको कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण उस नाम में, ऐसे नामा अपराधी के नाम में कृष्ण है ही नहीं, उपस्थित ही नहीं। नामा सर्वोपरि नामा तुल्य किछु नाय, ये दृढ़ विश्वास करी जेई नाम लाय। अचिरे ताहते हाय शुद्ध नामोदय, पूर्णानंद नाम रस करे नाशाय। नाम सर्वोपरि, नाम तुल्य किछु नहीं। The holy name is the highest of all. Why it is highest of all? Because it's Krishna himself. He is Krishna himself. भगवान का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि ये स्वयं भगवान कृष्ण है। नाम तुल्य किछु नाय, द होली नेम हैज नो इक्वल। असम ऊर्ध्व, जैसे कृष्ण असम ऊर्ध्व है, मतलब उनके समान और उनके ऊपर कोई नहीं है। इसी तरह से भगवान का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न होने के कारण उनके बराबर कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, और उनके ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता है। So he who has firm faith in these words may properly chant the holy name. ये दृढ़ विश्वास करी जेई नाम लाए, जिसको इसमें पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, वही वास्तव में शुद्ध नाम जप कर सकता है। ही कैन चैंट प्रॉपरली। एंड देन, तब अचिरे तहाते हाय शुद्ध नामोदय, soon he attains pure chanting of the holy name, he takes shelter of the perfect blissful nectar of the holy name। और इस भाव से जब कोई जप करता है तो अचिरे मतलब वेरी सुन, कुछ ही समय में भगवान अपने नाम में उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और नाम जो है कृष्ण से अभिन्न हो जाता है। शुद्ध नाम उसको बोलते हैं, एक्चुअल नाम होता है। वैसा भक्त फिर नाम अपराध और नामाभास के स्टेज को क्रॉस करके शुद्ध नाम की अवस्था में आ जाता है। एंड देन ही टेक्स शेल्टर ऑफ परफेक्ट ब्लिसफुल नेक्टर ऑफ द होली नेम, तब पूर्णानंद नाम रस करे नाश्रय। पूर्णानंद नेम, होली नेम विच इज फिल्ड विथ इमेंस ब्लिस, असीमित आनंद का सागर है जो भगवान का नाम, ऐसे नाम के रस में जो है पूरी तरह से निमग्न हो जाता है। देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फीलिंग लेजीनेस और क्रेजीनेस और बोरिंग और एनीथिंग एल्स, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा फिर। तो जब तक ये स्टेज नहीं है तो समझना चाहिए कि हम नामा अपराधी हैं, नामाभासी हैं। तो फिर ऐसे स्टेज में हमको बहुत पश्चाताप करते हुए भगवान का नाम, रोते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, तब हम उस स्टेज में पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मॉर्निंग में हम 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, तो हम बाद में जैसे कहीं सफर कर रहे हैं, मेट्रो में कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम अगर वो जो बचा हुआ माला कंप्लीट करेंगे तो उसमें इंक्लूड होगा या नहीं? इंक्लूड तो कर लीजिए, आपके ऊपर है। काउंटिंग इंक्लूड करने में क्या करना है? इंक्लूड करने में बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है ना काउंटर, ऐसे ऐसे नीचे कर दीजिए, इंक्लूड हो गया। नहीं प्रभु, जैसे मेट्रो में करे तो वहाँ तो ध्यान भटकता है ना, वहाँ ध्यान पूर्वक हम नहीं कर पाएंगे ना प्रयास जितना वो करिए। कर। आप मेरे कहने का भाव नहीं समझे, आप, मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। कि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि 16 माला कंप्लीट कर देना है, दैट इज नॉट एट ऑल आवर पर्पस। जो नए भक्त होते हैं हम उनको थोड़ा पुश करते हैं कि 16 माला कंप्लीट करो, काउंटिंग तो करो, कम से कम काउंटिंग करना चाहिए। जो 16 माला भी नहीं करते हैं तो पहले कम से कम 16 माला के स्तर तक तो आए। हमारा उद्देश्य है भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम प्राप्त करना है। तो ऐसा भक्त जो शुद्ध नाम की स्थिति में जाना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये काउंटिंग इमटेरियल हो जाता है। 16 मालाएं क्यों? वो 24 घंटे जब तक जागा रहेगा, जब तक रहेगा, अगर कुछ सेवा है तो सेवा, या सेवा करते हुए नाम जप करेगा। हाँ, ऑफ बीड ऑन बीड ऑलवेज ही शुड चैंट हरे कृष्ण मंत्र, हमेशा। तो मेट्रो में ही क्यों, मेट्रो में हो, बाथरूम में हो, सो रहे हो, खा रहे हो, हर जगह
नाम जप करते रहना चाहिए। काउंटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 16 माला से ज्यादा करिए ना, 25 माला 32 माला, वो हमको थोड़ा इंकरेजमेंट देता है कि हाँ आज हमने 32 माला किया, 48 माला किया, 64 माला किया, दैट्स वेरी नाइस। तो काउंटिंग करिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम निरंतर कृष्ण के नाम का आश्रय लें। और ठीक है, अन्य जगह हम जाते हैं जैसे मार्केट में, मेट्रो में, तो ध्यान भटकता रहता है। बट प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट भाव, सिंसियरिटी के साथ नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब घर पे हैं तो जो है एकांत में अच्छे से समय निकाल करके, जहाँ पे कोई ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, तो बैठ के ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। यस पार्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरे प्रभु जी की तरफ से है। प्रभु जी, मेरे प्रभु जी पर डे मतलब 21 माला करते थे, तो उनके ना गले में दर्द होता है प्रभु जी, अभी बीच मतलब रिसेंटली। तो उसका इलाज कराएं, गले का इलाज करा लें। दिखाया, और तो इधर चर्च गेट पे तो बोलते हैं कि डॉक्टर बोल तो रहे थे कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। सब चेकअप भी करवा लिया, कुछ भी नहीं बताया। अभी वो माला नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब अजीब सा हो रहा है उनको, मतलब ये कोई अपराध है क्या है? हरे कृष्णा। माला जब करना इम्पोर्टेंट है, तो अगर गले में दर्द हो रहा है तो पहला सजेशन है कि गले की कुछ समस्या है तो कुछ डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और रही बात माला जप करने की, तो अगर गले में दर्द है तो स्लो, केवल होंठ को हिला हिला के जप करिए, ज्यादा आवाज मत निकालिए, गले से आवाज मत निकालिए, विस्परिंग साउंड उसको बोलते हैं, फुसफुसाने वाला। तो उससे तो कम से कम जप कर ही सकते हैं ना। अगर कोई डिटरमाइंड है तो कैसे भी अवस्था में कर सकता है। हरिदास ठाकुर तो बोले, खंड खंड यदि हाय मोर देह। मुस्लिम लोग जब धमकी दिए कि अगर कृष्ण नाम लिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हरिदास ठाकुर बोले आप हजारों मेरे शरीर के टुकड़े काट दो, हजारों टुकड़े कर दो, वो हजारों टुकड़ों से मैं हरि नाम लूंगा, रोक के दिखा देना। इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो गलत है तो बस, तो क्या बात है। तो इसलिए पहले सिद्धांत तत्व अच्छे समझना चाहिए। गीता भागवत को सिद्धांत अच्छे से पढ़िए, समझिए कि नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है। और शरीर कभी तकलीफ देता है तो इलाज कराना चाहिए, ताकि अच्छा रहे शरीर, तो हम नाम जप कर सकें। लेकिन नाम जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जोर से नहीं बोल के कर सकते तो कम से कम होठ हिला के को करिए, मन में करिए। लेकिन मन में करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम मन में नहीं कर सकते, हमारी अभी वो अवस्था नहीं। तो कम से कम होठ हिला कर विस्परिंग, फुसफुसाते हुए नाम जप करना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से इलाज कराइए और जगह दिखा करके। ओके, ये हरे आरती कृष्णा। साहू होते, आरती साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम हर टाइम भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, प्रभु जी जैसे हर टाइम माला नाम लेकर जप करना तो इम्पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे हम हर टाइम मन में तो अपने स्मरण कर सकते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर सकते हैं ना। जब कर सकते हैं लेकिन मन में मत करिए, मन में नहीं लगेगा कर मतलब? पाएगा। मुंह से बोल के करिए, भले माला आप जैसे कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो नहीं माला नहीं प्रभु जी, तो मुंह से ही बोलकर करते हैं। मतलब कहने का कि हर टाइम माला लेकर इम्पॉसिबल तो नहीं है करना। तो चलेगा, हर टाइम चलेगा, तो उससे कोई अपराध दिक्कत तो नहीं है प्रभु जी कोई? नहीं। अपराध लगेगा, पता नहीं ये सब प्रश्न क्यों उठता है बार बार आप लोगों को। ये सब प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि जो बाकी जो चीजें हम होते हैं ना संसार में करते हैं, कर्म कांड, तो उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं। अरे ऐसे ना करो, ऐसे करो, ये पालन करो, ये करो। तो वो सब भूल जाइए अभी। भगवान का नाम का जप करना मतलब भगवान हमारे हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, हमारे परम पिता हैं, स्वामी हैं, हम उनको पुकार रहे हैं। तो माला में जप करना चाहिए, उससे संकल्प बढ़ता है। लेकिन कभी कोई कुकिंग कर रहा है तो मुंह खाली क्यों रखना, तो नाम जप करते करते कुकिंग करिए, क्यों अपराध होगा इसमें। महाप्रभु बोले, कितनी बार तुम्हें ये कोट किया ना, कि शयन की भोजन की बा जागरणे आहर निशा चिंत कृष्णा बलह बदाने यदि आम प्रति स्नेह ठाको सबाकार कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता न कही बेयार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताएं, यदि आमा प्रति स्नेह ठाको सबाकार, आप सबको अगर मेरे प्रति स्नेह है
हाँ, हम लोग तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में, तो हमारा बहुत स्नेह और प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु ये चाहते हैं कि अगर उनके चरण कमलों में स्नेह है तो कृष्ण का नाम अहर निशा, अहर मतलब दिन, निशा मतलब रात्रि, किशा यानी सोते वक्त, किबा जागरण है जाते वक्त, किबा भोजन है भोजन करते वक्त। अभी भोजन करेंगे तो माला कैसे पकड़ेंगे, लेकिन भोजन करते वक्त नाम जप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ट्राई करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई शुद्ध नाम पे पहुंच गया सब कर सकता है। प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त पूछा कि प्रभुपाद जी भोजन लेते वक्त कैसे, प्रसाद लेते वक्त कैसे नाम जप करेंगे। प्रभुपाद जी बोले उसके स्टेज पे बता दिए, वैसे तो जो शुद्ध भक्त होता है तो वो भोजन लेते वक्त हो या तो उसका निरंतर कृष्ण स्मरण चलता रहता है। लेकिन हमारे साधन के साधक के स्टेज में प्रभुपाद जी सिंप्लीफाइड करके बोले कि जब आप एक कौर लेते हो, एक निवाला खाते हो, तो बोलो हरि बोल, हरे कृष्णा बोलो, और उसको खाने के बाद फिर से हरे कृष्णा बोलो। इसलिए ये विधि है, कई भक्त लोग करते हैं हरि बोल, एक निवाला खाया, हरि बोल, वाह, हरे कृष्णा, कृष्ण प्रसाद कितना स्वादिष्ट है, हरे कृष्णा, हरि बोल। एनीवे, तो कोई अपराध नहीं है, हर समय नाम लीजिए। हम लोग तो भक्त लोग हमारे आश्रम में बाथरूम में नहाते वक्त भी कीर्तन करते हैं, नाम गाते हैं, कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए अभी मेरे ख्याल से। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, अंकिता माता जी का कुछ प्रश्न था, समय भी हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु 3 लाइन थे लेकिन एक ही अभी पूछ लेते, समय नहीं है तो। प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए अगर कोई व्यक्ति भक्त के रूप में स्वीकार करे, कृष्ण को भगवान के रूप में माने, तो ये क्या बहुत बड़ा पाप है? उसकी श्रद्धा उसमें नहीं है अगर पूर्णतः भगवान में, चैतन्य महाप्रभु में। इन द बिगनिंग स्टेज, शुरुआत की अवस्था में कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से आकर्षित हो रहा है कि हाँ ये बड़े महान संत हैं, भक्त हैं, सन्यासी हैं, तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन भक्तों के संग में आने के बाद फिर श्रवण करना चाहिए और समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। क्योंकि जब तक कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक तत्व को नहीं समझेगा, वो कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु अंतः कृष्ण बहिर्गौरा, चैतन्य महाप्रभु तत्व है वो कृष्ण ही है, परम भगवान है, बट ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू बिकम माई डिवोटी। तो भाव जो है भक्त का है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भाव को डिस्टर्ब ना करने के लिए उनको कृष्ण के रूप में संबोधित नहीं करना चाहिए, कृष्ण के जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, भक्त के जैसे शुद्ध भक्त है उस भाव में करना चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये हमेशा रहना चाहिए कि ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, वेरी मर्सीफुली ही हैज डिसेंडेड in order to teach us how to become his devotee। तो इसलिए ये बहुत ही चैतन्य महाप्रभु का तत्व बहुत मुश्किल है। केवल और केवल वो भक्त लोग वास्तविक मायने में उनको समझ सकते हैं जो उनके फॉलोवर्स, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, और उनके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखे हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, उनको पढ़ के समझ सकते। इससे हम लोग और कथा करते हैं चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत से, तो धीरे धीरे अच्छे से तत्व को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।